बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 3। लेसन है आपके 10। लेसन का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्यों लगाते हैं? तो विराम चिन्ह रुकने के लिए लगाते हैं। बच्चों बोलते पढ़ते या लिखते समय अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं। लिखे हुए को पढ़ते समय कहाँ और कितना रुका जाए इसे बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रुकने को विराम कहते हैं। इसी प्रकार इसकी परिभाषा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और वाक्य को पूर्ण करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। पहला है आपके अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? तो जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम, मोहन और श्याम मित्र हैं, तो तीनों के बारे में बताया गया, तो थोड़ा थोड़ा अपन को रुकना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अल्प विराम। दूसरा है आपके पूर्ण विराम। यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे रमा खेल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। वह पार्क में है, वहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य क्या हुआ? आपका पूरा हुआ, है ना। और इसका चिन्ह आपके सामने दिया हुआ ब्रैकेट में। तीसरा है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, जो आप प्रश्न पूछते हो वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है आपके विस्मयादिक बोधक चिन्ह। यह चिन्ह कहाँ लगेगा? तो खुशी, आश्चर्य, घृणा और क्रोध आदि के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यह काम कर लिया। यहाँ पे आपके कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयादिक बोधक चिन्ह, है ना। आगे है आपके विशेष। एक ही वाक्य में अलग अलग स्थानों पर एक ही विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। जैसे रुको मत जाओ, यह रुकने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है? रुकने के लिए, रुको मत जाओ। और दूसरे वाक्य में आपके दिया हुआ है रुको मत जाओ, मतलब यहाँ पे आपके कहना चाहता है कि तुम रुको मत जाओ, है ना। दोनों वाक्य आपके अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। यहाँ दोनों वाक्य एक हैं और विराम चिन्ह भी एक है, फिर भी अर्थ में अंतर है। जैसे पहले वाले वाक्य में रुकने के लिए कहा जा रहा है और दूसरे वाक्य में जाने के लिए कहा जा रहा है। इन वाक्यों को बोलते समय अलग अलग रुकने से अर्थ में अंतर आ गया है। अब आप विराम चिन्हों का महत्व अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे हमने इस लेसन से जो समझा और सीखा, क्या सीखा और क्या समझा? तो वाक्य के बीच में या अंत में रुकने के आशय से लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझाने में हमारी मदद करते हैं। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, दोनों में अर्थ में परिवर्तन हो गया है ना।